हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गया है, जिसमें टोटल 39 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट 4 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो है किस तत्व की होती है दोस्तों? तो ये आपकी सीजियम की है। किसकी है? सीजियम की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित विचारक विरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। कब आया है? 1980 में आया है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब आया है? ये 1971 में आया है। अगला क्या आपका कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम कब आया है दोस्तों? तो ये आपका आया है, ये कब आया? 1985 में आया। कब आया दोस्तों? 1985 में आया। और अगला क्या आपका विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम कब आया है? ये आपका आया है 1974 में आया है। कब आया है? 1974 में आया है। तो इसका दोस्तों हम लोगों को कूट के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 2413 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने का एक विधि है दोस्तों? ये कौन सा विधि है? ये है आपका पृथककारी कीप के प्रयोग से अभिसरणीय द्रवों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर दोस्तों क्या मुक्त होगा, क्या रिलीज होगा? तो SO2 जो आपका रिलीज होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। कहां पर दोस्तों आया था? तो ये आपका कालीकट केरल में आया था। कहां पर आया था? कालीकट केरल में आया था। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं। और आपका जो है पुरातन जो होता है दोस्तों, पुराना जलोढ़ निक्षेप को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है दोस्तों? हरिसेन है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से जीवाणु जनित रोग पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग आपका कौन कौन सा हो जाएगा? कुष्ठ रोग, टिटनस और क्या हो जाएगा दोस्तों? हैजा और मस्तिष्क कारणकोश। ये आपका हो जाएगा ए और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार राज्य की बात करें दोस्तों तो बिहार राज्य में अगर गंगा नदी की बात करें तो टोटल आपके 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। 12 जिलों से। और सबसे ज्यादा ये पटना में 99 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? पटना में गंगा नदी का जो आपका एरिया है 99 किलोमीटर का एरिया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाया जाता है। और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा भाग नहीं लेता है? तो संसद के किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य दोस्तों इसमें भाग नहीं लेता है। भाग लेता है किसी भी सदस्य का मनोनीत सदस्य तो होता भाग लेता है।
और दूसरा है आपका कि संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। तो 1 और 2 भाग लेते हैं, बाकी आपका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 3 और 4 जो है इसमें पूछा जा रहा है नहीं, तो नहीं आपका क्या हो जाएगा? 3 और 4 नहीं होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, अंकारा राजधानी किसकी है दोस्तों? टर्की की राजधानी। किसकी राजधानी है? टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से है बलवंत राय मेहता समिति की। अगर हम पंचायती राज की बात करें दोस्तों तो इसका आर्टिकल जो है क्या हो जाएगा? आर्टिकल आपका 40 हो जाएगा। और इसका हम अनुसूची बात करें, अनुसूची किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में है। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा? संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज जो आपका जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य होता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो आपका अपचायक शर्करा क्या है दोस्तों? तो अपचायक शर्करा कौन सा हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माल्टोज जो है अपचायक शर्करा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 167 में मिलता है। अगर हम दोस्तों महाधिवक्ता की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता हो जाएगा आपका, महाधिवक्ता हो जाएगा अनुच्छेद जो आपका इसका 165। कितना हो जाएगा? 165। और महान्यायवादी जो होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 76। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहा जा रहा है? 18 में कह रहा है दोस्तों कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है दोस्तों, लसिका द्वारा किया जाता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन जो है लसिका के द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी दोस्तों राजगीर। क्या थी? राजगीर। राजगीर से पटना कौन लेके गया था दोस्तों? राजगीर से पटना लेके गया था हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का शासक था दोस्तों उदयन नाम था। क्या नाम था उसका? उदयन। उदयन ने दोस्तों राजगीर से पटना जो है राजधानी स्थानांतरित किया था मगध का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों? कालाजार। क्या हो जाएगा? कालाजार आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है दोस्तों अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगों के रूप में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था दोस्तों? सबसे कम न्यूनतम आपका रहा था लिंगानुपात दमन एवं दीव में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा की अधिकतम जनसंख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। वर्तमान में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 आपका जो है संख्या है। कितना है? 243 सीट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं दोस्तों लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आय बराबर होती है दोस्तों। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? तो एनएनपी जो है एनएनपी के बराबर होती है मार्केट प्राइस पे। एनएनपी के बराबर होती है मार्केट प्राइस पे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैग कहा जाता है। अगर कैग का अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद इसका हो जाएगा 148। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल जो दोस्तों रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। निशानेबाजी में उन्होंने रुद्राक्ष पाटिल ने पदक जीता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। एड्रीनेलिन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 से हटाया गया दोस्तों? तो भाग 7 को हटाया गया है। किसको हटाया गया है? भाग 7 को हटाया गया है। वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों तो आपका टोटल भाग कितना है? टोटल भाग आपका है 22। कितना भाग है? 22। और अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 395। कितना है? 395। और अनुसूची कितना है दोस्तों? अनुसूची हो जाएगा आपका टोटल 12 अनुसूची है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि रुपया मुद्रा है दोस्तों। रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया होता है भारत का। भारत का क्या होता है दोस्तों? रुपया होता है। क्या होता है? रुपया। और यहाँ पर रुपया पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया का। अगला दोस्तों, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों? कौशाम्बी जो है वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशल की बात करें दोस्तों तो कौशल की थी श्रावस्ती। क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ब्रेस्ट जियोवस्क की संधि के द्वारा। किसके संधि के द्वारा? ब्रेस्ट जियोवस्क की संधि के द्वारा रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। यह क्यों प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा होगा दोस्तों 1 के बराबर या फिर कम होगा दोस्तों। 1 के बराबर होगा या फिर कम होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। बिहार कहते हैं दोस्तों भारत में जो है उदारीकरण कब लागू किया गया था? 1991 में लागू किया गया था उदारीकरण। एलपीजी कहा जाता है इसको, एलपीजी मॉडल कहा जाता है दोस्तों। यह किसने लागू किया था? तो यह दोस्तों किसने लागू किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एचडीआई को। एचडीआई दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था दोस्तों? सर जॉन शोर। कौन था? सर जॉन शोर बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है दोस्तों? स्टील में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। तो ठोस चीज यहाँ पर क्या है? ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो पानी तो ठोस है नहीं, दूध भी ठोस नहीं है और हवा भी ठोस नहीं है। तो ठोस यहाँ पर क्या है? स्टील है। तो स्टील जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है दोस्तों। उद्देशिका किसको कहा जाता है दोस्तों? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 1976 में हुआ था यह, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ये कौन था दोस्तों? 3 शब्द कौन कौन सा था ये आपका? आइए आपको पता करते हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या था दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और दोस्तों इसकी बात करें तो किस समिति के द्वारा किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था 1940 में। अगर दोस्तों हम बात करें बिहार में, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? भारत सरकार
भारत सरकार जनजातीय के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए दोस्तों। बोरिया समिति। बोरिया समिति दोस्तों भारत सरकार द्वारा जनजातीय स्वशासन के आयामों का परीक्षण करने के लिए गठन किया गया है बोरिया समिति का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जठर रस पेट में कहां पर पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा जो है आपका किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं दोस्तों 12 सदस्यों को, लेकिन वर्तमान में दोस्तों किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है, क्योंकि आपका 104वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ था, इसके द्वारा जो है किसी भी लोकसभा में 2 होता था दोस्तों और राज्यसभा में 12 होता था। तो ये आपका जो है अभी वर्तमान में कोई भी मनोनीत नहीं हो रहा है 104वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जिसका जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान है, यह कौन सा है दोस्तों? गोवा है। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या कहा जा रहा है? 47 में कहा जा रहा है भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और 15वें कौन है? 15वें हो जाएंगे आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएंगे दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 48। जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है दोस्तों? जीवाणु रहित बीमारी कौन सी है? तो बुखार है आपका। बुखार जो आपका बुखार वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण होता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा जा रहा है दोस्तों परजीवी रहित बीमारी कौन सी है? तो एड्स है। एड्स जो है दोस्तों परजीवी को क्या कहा जाता है दोस्तों? परजीवी रहित बीमारी कौन सा? आपका एड्स। अगर हम एड्स दिवस की बात करें तो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यह HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुद्रेमुख पर्वत दोस्तों कहां पर है? तो पश्चिमी घाट पर है। कहां पर है? कुद्रेमुख पर्वत कहां पर है दोस्तों? कुद्रेमुख पर्वत आपका कहां पर है? तो पश्चिमी घाट पर है आपका कुद्रेमुख पर्वत। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पर है? तो नेपाल में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल में है। तो बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का सिपाही था दोस्तों? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इन्होंने ही जो आपका इन्होंने दो अंग्रेज सिपाहियों को मारा था, जिसके कारण जो है विद्रोह भड़क गया था और 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है दोस्तों कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न आपका दोस्तों RBI के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ओसबर्न स्मिथ। कौन है? RBI के प्रथम गवर्नर कौन है? ओसबर्न स्मिथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम RBI की बात करें दोस्तों तो RBI का गठन कब किया गया था? तो 1934 के अधिनियम से। किस अधिनियम से दोस्तों? 1934 के अधिनियम से 1935 ईस्वी में किया गया था। 1934 के अधिनियम से 1935 में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। ब्रॉन्ज धातु जिसका बना है दोस्तों वो कौन सा है? आपका तांबा और टीन है। क्या है? तांबा और टीन ब्रॉन्ज धातु से बना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है दोस्तों कि बैलाडीला से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो बैलाडीला से आपका लोहा प्राप्त होता है। और बैलाडीला का खान कहां पर हो जाए दोस्तों? ये आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता के अधिकार की बात करें दोस्तों तो 14 से 18 तक जो है आपका 14 से 18 अनुच्छेद तक समानता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 21। क्या है? आर्टिकल 21। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शोषण के विरुद्ध की बात करें तो 23 और 24 जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 कि RBC का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो
उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल होता है आरबीसी का आकार। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और ये कब बने थे दोस्तों? तो 1858 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1858 ईस्वी में बने थे। 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, 1857 की क्रांति तक लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन जो है दोस्तों 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद जो है आपका लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है दोस्तों कि यादव सम्राट की राजधानी क्या थी? दोस्तों यादव सम्राट की राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी दोस्तों यादव सम्राट की राजधानी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 61 में कहा जा रहा है सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सबसे पहले किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना सबसे पहले किया गया था दोस्तों भारत में। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 63, 32वां समारोह ओलंपिक गेम कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया था? तो टोक्यो में। 32वां टोक्यो ओलंपिक कहां पर हुआ था दोस्तों? 32वां समारोह ओलंपिक का टोक्यो में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 64, मायोपिया किससे संबंधित है? निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। दूर दृष्टि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हाइपर मायोपिया। क्या हो जाएगा? हाइपर मायोपिया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 65 में कहा जा रहा है दोस्तों पूर्ण रूप से जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था और कब किया था? तो पूर्ण रूप से जजिया कर दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था दोस्तों? ये आपका मुगल शासक था। कौन था? मुगल शासक था। इसको दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो कालाजार रोग होता है। कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ से कालाजार रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? पिछले क्वेश्चन में हम बता दिए दोस्तों 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजिंग कर दिए गए थे हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ताओं ने के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के निर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है दोस्तों, वह कौन सा अधिकार है? वह सूचना का अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा आर प्रज्ञानंद ने हराया। किसने हराया है? आर प्रज्ञानंद ने हराया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? कला से संबंधित है। भूपेन हजारिका कला से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा के निचले मैदान में फसल कौन सा होता है दोस्तों? तो जूट होता है। क्या होता है? गंगा के निचले मैदान की बात करें तो आपका मुख्यतः आपका जो है बिहार और पश्चिम बंगाल की बात किया जा रहा है। क्या बात किया जा रहा है दोस्तों? बिहार और पश्चिम बंगाल की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जूट की अधिकता है दोस्तों। जूट जो है सर्वाधिक होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये आपका पूर्णिया और कटिहार में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्णिया और कटिहार जिला में सर्वाधिक जूट उगाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 72, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में दोस्तों चेंज करना है। आई ईट अ बनाना एवरी डे। आई ईट अ बनाना एवरी डे इसको पैसिव में चेंज करना है। तो बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को मुख्य रूप से क्या कहा गया था दोस्तों? इसका तत्कालिक कारण क्या था? राजकोषीय घाटा। क्या था? महज 15 दिनों का पैसा बचा था दोस्तों भारत के पास। 15 दिनों का पैसा बचा था। तो यहाँ पर मनमोहन सिंह ने दोस्तों एलपीजी मॉडल लाया। मनमोहन सिंह ने एलपीजी मॉडल लाया और जो है विदेशी कंपनियों को भारत में जो है स्थापित करवाया और भारत जो है फिर से अपना जो है विकास की ओर आगे बढ़ा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 74, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है दोस्तों? तो सीबीआई ने चलाया है। किसने चलाया है? सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 75। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि एक दूरदर्शी में अभिकृत उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनना है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक सही उत्तर का चयन करना है। आइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परतलय परतलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता नहीं होती है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है दोस्तों कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल गठन किया है दोस्तों? नेशनल की गठन किया है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा मीरा शब्दो और अबेसिये। कौन हो जाएगा दोस्तों? मीरा शब्दो और अबेसिये। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैथ का सवाल आ चुका है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 60,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका द्वितीयक निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समकों के स्रोत है दोस्तों? सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक समकों के रिपोर्ट स्रोत क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकें, समाचार पत्र, वेबसाइट सभी सही हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ही मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था दोस्तों? ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया था। कहां पर किया गया था? ग्रेटर नोएडा यूपी में इसका जो है आयोजन किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80। वाहनों को रखने का साधन दोस्तों क्या कहलाता है? वाहनों को रखने का साधन तुनीर कहलाता है। क्या कहलाता है? तुनीर कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाले पहले भारतीय महिला दोस्तों, पहले भारतीय महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित हो जाएगा दोस्तों जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में है समुद्री जैव विविधता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा 85 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है दोस्तों। ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन हिज पिक्चर। इसको जो दोस्तों इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यह इनडायरेक्ट में दिया गया है दोस्तों, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैज ड्रॉन दैट पिक्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि y के 20% का जो है आपका 20% का 220 हो तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? y का मान हो जाएगा आपका 500। कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 500। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? बहुत ठंडे मौसम में एसन दोस्तों, एसन क्या होता है? एसन होता है टीन को दोस्तों हम एसन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में यही नाम है। निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है दोस्तों? बहुत अधिक ठंडे में टीन जो आपका बहुत अधिक ठंडे में टीन पाउडर में बदल जाता है। क्यों बदलता है? सफेद एसन के स्लेटी एसन में बदलने का कारण जो कि अक्रिस्टलीय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1000 की राशि पर 10% वर्ष की दर से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के अंतर दोस्तों बताना है, तो इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64.1010 रुपया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि सीमांत उपभोक्ता जो एमपीसी होता है दोस्तों, इसका जो है मान दिया गया है 0.8, तो गुणक का मान कितना होगा दोस्तों? गुणक का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, तो कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, कार्यशील पूंजी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में प्रचलित कीमतों पर दोस्तों 2011-12 और 2019-20 में निःशुल्क राज्य जो है आपका घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 13.5%। कितनी हो जाएगी? 13.5% की वृद्धि हुई है जीएसडीपी में। किसमें? जीएसडीपी में 13.5% की वृद्धि हुई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
द्वार कोशिकाओं में जब जन अंतर होता है दोस्तों तो फूल जाती है, और रंध्र दोस्तों रंध्र खुला खुला हो जाता है। रंध्र कैसा हो जाता है? खुला हो जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कांगड़ा मधु चित्रकला दोस्तों किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर पे हम आ चुके हैं दोस्तों। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो है दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 3.0 उसका जो पीडीएफ वहां पे आपको मिलेगा, और डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों उसका भी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पूर्णिया। उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है दोस्तों, पूर्णिया इसमें भाग नहीं है। बाकी आपका भाग हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 96 है। द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है दोस्तों? यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह दोस्तों कौन है? मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? मोंटेस्क्यू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का दोस्तों वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई AB। कितना हो जाएगा? 2 पाई AB हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है दोस्तों? सही अर्थ दोस्तों कुल का किनारा, कुल का वंश, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देव का देवता, दैव का भाग्य, अनल का हवा होता है दोस्तों, और अनिल का अग्नि होता है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों। श्रेणी दिया गया है एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स पावर 1 दोस्तों, ऐसे चलते चलते आपका जो है x इज लेस देन 1, तो अनंत पदों का योग कितना हो जाएगा? आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न आ चुका है दोस्तों। अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोग सोल्व कीजिएगा इसको। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर 50। कितना हो जाएगा? 50 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं हम दोस्तों अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।